सोचो, ऐसा एक गाना जिसमें आर्टिस्ट अपनी दादी के बारे में बताता हो कि कैसे उसकी दादी पे हमला हुआ था एक बजूका से। Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Kaboom, kablow, kaboom. यस, और ये गाना एक नया इंटरनेट सेंसेशन बन चुका है वर्ल्ड वाइड, और बहुत सारे बैडीज अपने इंडिया से भी इस गाने पे रील बनाते हुए नजर आ जाएंगे आपको। बैडीज तो क्या भाई, अब तो दादियां भी रॉक कर रही है इस गाने पे। Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Yeah, I think about it every time I hit the hookah. और तुम्हारे भाई की डायरेक्ट बातचीत है इस आर्टिस्ट से, तो कौन है इस गाने के पीछे के आर्टिस्ट एंड कैसे ये वायरल हुए एंड इस गाने का मतलब क्या है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और अपने इंडियन मीम रैप सीन पे भी एक नजर हम डालेंगे। कुछ सालों पहले आपको याद होगा एक गाना बहुत वायरल हुआ था अपने यहाँ पे। हाँ, ये गाना बहुत ही वायरल हुआ था और इसके आर्टिस्ट थे गॉन्टलेट, जिन्होंने मस्ती मस्ती में ही ये गाना बनाया था। कई लाइव स्ट्रीमिंग्स पे ये गाना छाया हुआ था और महेश भट्ट एंड थगेश दोनों इस गाने से बहुत बुरे लपेटे गए थे। स्पॉटिफाई इंडियन वायरल टॉप 50 पे फर्स्ट पे आया था ये गाना, और इवन ग्लोबल वायरल टॉप 50 में भी ये गाना नंबर 1 पे ही था। सो इंडिया में भी कॉमिक रैप या मीम रैप बहुत बड़ा जॉनर बन सकता है आगे जाके, एंड मीम रैप लिटरली काफी दम भरता है चार्ट्स में आने के लिए। खैर, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, वो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के तारीख में आपको रिकॉर्ड लेबल या टीवी रेडियो जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है अपने म्यूजिक को फेमस करने के लिए। बस एक अतरंगी लिरिक्स या फिर मेलोडी की जरूरत है जिससे ऑडियंस का ध्यान केंद्रित हो। जैसे रिसेंटली बाली भाई का ये गाना वायरल हुआ था। बस सेम यही कॉन्सेप्ट पे बजूका ट्रैक भी वायरल हुआ है। वायरल तो क्या बोले, ग्लोबल सेंसेशन बन बैठा है ये मीम रैप सॉन्ग। और ये गाने के आर्टिस्ट है मायामी एक्सो, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 2017 में बनाया था, लेकिन 2024 में उन्होंने अपने चैनल का पहला वीडियो पब्लिक कर रखा हुआ है। और ये एक पैरोडी म्यूजिक वीडियो था इमो रैपर्स के ऊपर। इवन तो ये एक पैरोडी थी बट काफी कैची सॉन्ग था, एंड इवन कमेंट सेक्शन में भी मायामी एक्सो को लोग बोल रहे थे कि अपने म्यूजिक को सीरियसली लो। नाम में इनके भले ही मायामी हो, लेकिन ये बिलोंग करते हैं साउथ कैरोलिना से, और पिछले 6-7 साल से मायामी एक्सो म्यूजिक परस्यू कर रहे हैं। एंड म्यूजिकल इंस्पिरेशन की बात करें तो मायामी एक्सो लिल उजी वर्ल्ड, जूस वर्ल्ड, लिल कैंडी पेन जैसे आर्टिस्टों को एडमायर करते हैं। एंड जैसे मैंने बताया था कि मेरी बात हुई है मायामी एक्सो से, तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि जो भी लिसनर्स है उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली सीरियस म्यूजिक बनाते हैं, एंड ये गाना बस खाली अटेंशन ग्रैब करने के लिए करा था, और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसा वायरल ट्रैक बन जाएगा। गाने का मीनिंग समझने से पहले जरा ये देखते हैं कि बजूका सॉन्ग वायरल कैसे हुआ। मायामी के अकॉर्डिंग इस गाने के पीछे इंस्पिरेशन था कि कुछ भी ऐसा क्रेजी बनाना है जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सके, एंड ही मेड इट। 30 दिसंबर 2025 को ये गाना ड्रॉप करा था इन्होंने यूट्यूब पे, और सबसे पहले ये टिकटॉक पे वायरल हुआ था वहां, वो भी रातों रात। लोग पागल हो गए थे कि ये क्या बोल रहा है ये आर्टिस्ट, एंड कई सारे रील्स, मीम्स सब आने लग गए। एंड 4 जुलाई 2026 को इसका ऑफिशियल वीडियो ड्रॉप किया, जिसमें आज की तारीख पे 3.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। फिर 21 जनवरी को मीम रैप किंग यूनो माइल्स के साथ इस गाने का रिमिक्स ड्रॉप हुआ, एंड इट वेंट क्रेजी। यूनो माइल्स इस जॉनर के ऐसे एक ग्रोइंग रैपर है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट भी अब इस मीम रैपर को सुनते हैं। इवन चार्ली पूथ भी यूनो माइल्स के फैन है। Yuno Miles is one of my favorite rappers right now. Seen this bad girl at the store, she like a honey bun. There's no way he's being like, well, I already said this and that. Like, I can't, the math isn't mathing. He's not even like checking the gain stage. He's just like turning the mic on, cranking that. ये गाना अब इस कदर वायरल हो रहा है कि लोग इसके अलग अलग वर्जन्स बना रहे हैं, जैसे मैरियाची बैंड वर्जन। Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Yeah, I think about it every time I hit the hookah. Kaboom, kablow. इंडियन क्लासिकल वर्जन। Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Rest in peace, my granny. Sa re ga pa ga re ga pa da sa re ga re sa da. और दादी वर्जन तो खैर वायरल ही है। Bazooka, yeah, I think about it every time I hit the hookah. Kaboom, kablow. और जेनजी और जेन अल्फा ही नहीं, बल्कि इस गाने को एक्चुअली में रॉक कर रही है दादियां, जिन पे एक्चुअली में इस गाने के अकॉर्डिंग बजूका से अटैक हुआ है।
अब चलते हैं इस गाने के मीनिंग की ओर। इस गाने की शुरुआत होती है हुक से, जिसमें मायामी एक्सो ये बोलते हैं रेस्ट इन पीस टू दादी, जिन पे बजूका से हमला हुआ है। और दादी की बहुत याद आती है जब भी वो हुक्का पीते हैं। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? कुछ नहीं, बस यहाँ पे मायामी एक्सो ने बजूका और हुक्का जैसे राइमिंग वर्ड्स मिलाया है। देन कबूम कबलाओ जैसे साउंड्स ब्लास्ट को रेफर करते हैं। एंड आगे मायामी एक्सो इसमें ये कहते हैं कि वो अपने रूम में अपनी बहन को पढ़ा रहे थे, तभी उन्हें आवाज सुनी और वो आवाज किसी मिसाइल की थी। वैसे एक ही वर्स है इस गाने में एंड सेम चीजें डिस्कस करते हैं, बजूका से हमला हुआ है एंड ऑल। और इस वर्स में वो अपने दादी से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करना कि मैंने उन लोगों को जाने दिया जिन्होंने आप पे हमला किया। अगर मैं बदला लेने गया तो फिर अपना पूरा क्रू ही उड़ जाएगा। सही बात है, बजूका के सामने क्या गैंगस्टर बनना। एंड इस वर्स के एंड में वो ऑडियंस से ये भी पूछते हैं कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। और फिर वही दादी को बजूका मैंने पिया हुक्का वाली लाइन आ जाती है। ये गाना 1 मिनट और 48 सेकंड का है। और अगर आप इस गाने के पीछे का लॉजिक या डीप मीनिंग ढूंढ रहे हो तो इसके 2 साइड है। एक साइड तो ये है कि ये पूरा एक बकलोलपंती है, कुछ भी नहीं है खास मीनिंग, बस मजे किए है आर्टिस्ट ने इस बीट पे। एंड दूसरे साइड में काफी डीप मीनिंग है, अपनी दादी की याद में बनाया हुआ कविता है ये कवि मायामी एक्सो द्वारा। डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। अब बात करते हैं इस जॉनर के ड्रॉबैक की। मीम/कॉमिक रैप को देखे तो जब तक आप वायरल हो तब तक आप हिट हो, जैसे ही आपका मोमेंटम गया आपकी रीच ऑटोमेटिकली गिर जाती है। जैसे कॉमिक रैप के ओजी लिल डिकी एक टाइम पे काफी वायरल थे एंड अभी वो इतने लाइमलाइट में नहीं है। और अपने इधर गॉन्टलेट जिनका गाना ममताज इंटरलूड कितना वायरल था, लेकिन अब उनके गाने पे उतने व्यूज नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब आर्टिस्ट है या वन हिट वंडर है, ये एक अजीब ड्रॉबैक है एल्गोरिथम का कॉमिक रैप के ऑडियंस के बीच। तो मायामी एक्सो का यही कहना है कि जो बजूका सॉन्ग है वो बस एक चाबी की तरह समझो ताकि लोग उनके और भी म्यूजिक को एक्सप्लोर कर सके। ट्रस्ट मी, मायामी एक्सो इज ए डोप आर्टिस्ट। यू गाइस शुड चेक आउट हिज अदर सॉन्ग्स ऑन स्पॉटिफाई, सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल एंड शो सपोर्ट टू हिज इंस्टा पेज। बाकी तो रॉक इन पीस टू द ग्रैनी ऑफ मायामी एक्सो। होप वो भी एंजॉय कर रही होगी इस सॉन्ग को। सो आपको कैसा लगा ये गाना कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Kaboom, kablow, kaboom. Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Yeah, I think about her every. Yo, so Granny just hit 1 million views on freaking YouTube. Can we get a round of applause, bro? Yeah. So Granny just hit 1 million views. My homeboy said that he was gonna cash out everybody $500 who comment they tag in the comments. So yeah.